Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today we will be discussing third part of our video lecture Types of Symptoms. और इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल symptoms. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel so that you never miss any updates from Inside Organon. जनरल सिम्टम्स। तो अगर हम जनरल सिम्टम्स के बारे में देखें तो जनरल सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट अपने बारे में बताता है। जैसे वो बोलेगा कि मैं वीक हूँ या मुझे प्यास लगती है, मुझे नींद नहीं आती है। ये सारे सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स जिसमें वो आई प्रोनाउन का यूज करे, हम इसे कहेंगे जनरल सिम्टम्स। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल सेंसेशंस और सिम्टम्स that the patient predicates of him or in relating of which he uses the first personal pronoun, general symptoms, example, I am weak, I am thirsty, etc. These are the symptoms referring to a person as a whole. अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो बोलता है डॉक्टर मुझे बहुत प्यास लगती है, तो वो अपने बारे में बता रहा है, वो अपने बारे में अपनी इंडिविजुअलिटी को बता रहा है कि उसे क्या होता है, उसे कैसा लगता है। तो ये एक पेशेंट का जनरल सिम्टम हुआ। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जनरल सिम्टम्स इज इक्वल टू सिम्टम्स रिलेटेड टू द पेशेंट एज अ होल और एग्रीगेशन ऑफ सेवरल सिमिलर पर्टिकुलर्स। इसमें लिखा है कि जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पूरे पेशेंट को एज अ होल डिनोट करते हैं। आगे लिखा है हैनिमैनियन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम इज इक्वल टू कैंटियन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सिम्टम्स। तो जो डॉक्टर हैनिमैन है वो जिन सिम्टम्स को जनरल सिम्टम्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कैंट वो है कॉमन सिम्टम्स। तो कैंटियन कॉन्सेप्ट में वो होते हैं कॉमन सिम्टम्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ जनरल सिम्टम्स। अब जनरल सिम्टम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला मेंटल सिम्टम और दूसरा होता है फिजिकल सिम्टम। मेंटल सिम्टम क्या होता है? डेफिनेशन, all mental symptoms are to be classed as generals because they reflect the patient as a whole. कोई भी मेंटल सिम्टम जो होता है वो पेशेंट के बारे में, मेंटल मतलब माइंड से रिलेटेड, तो ऐसा कोई भी सिम्टम होता है तो वो पूरे पेशेंट को, पूरे इंडिविजुअल को वो बताता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मेंटल सिम्टम और वो है एक पार्ट जनरल सिम्टम का। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल सिम्टम। फिजिकल जनरल सिम्टम की डेफिनेशन क्या है? These are the symptoms referring to the physical body or function of a patient as a whole. तो ये क्या होते हैं फिजिकल जनरल सिम्टम्स? ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल बॉडी या फिर फंक्शन को डिनोट करते हैं। एक पेशेंट की फिजिकल बॉडी को या फिर उसके फंक्शंस को जो सिम्टम्स डिनोट करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल जनरल सिम्टम्स। अब फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं उसे फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप अपनी मटीरिया मेडिका की बुक में इसे रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे सिम्टम्स जनरल सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो हमने देखा अभी इससे पहले वाली स्लाइड में फिजिकल जनरल सिम्टम्स, उसके कॉन्टिन्यूएशन में है कि फिजिकल जनरल सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें मोडालिटीज आती हैं, एग्रेवेशन या एमिलियोरेशन। कोई सिम्टम किस चीज से बढ़ रहा है, किस नेचुरल सर्कमस्टांस से बढ़ रहा है, उसे एग्रेवेशन कहते हैं। किससे उस सिम्टम में रिलीफ मिल रहा है उसे एमिलियोरेशन कहते हैं। हंगर, एपिटाइट एंड थर्स्ट किसी भी पेशेंट एज अ होल को रिफ्लेक्ट करता है, उसको भूख लगती है कैसी, उसको प्यास लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है, ये सब उसको एज अ होल रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट है क्रेविंग, अवर्जन एंड इंटॉलरेंस। तो ये जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, जो नेफ्रोमियल का पेशेंट होता है उसे सॉल्ट की क्रेविंग होती है, ब्रेड का अवर्जन होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें एथूसा साइनेपियम का, तो एथूसा बेबी जो होता है वो इंटॉलरेंस होता है उसे मिल्क का। तो ये सब आता है किसमें, इसी के अंडर। नेक्स्ट है स्लीप और ड्रीम। स्लीप कैसी है, किस टाइम उसे नींद आती है, अच्छे से आती है या नहीं आती है,
किस टाइम उसकी नींद पूरी हो जाती है, कब वो उठता है तो रिफ्रेश्ड रहता है, कब नहीं रहता है, उसे ड्रीम्स कैसी आती है, पॉइजनस ड्रीम्स आती है, मतलब ऐसी ड्रीम्स आती हैं जिसमें उसको लगता है कि उसे किसी ने पॉइजन दे दिया, या फिर बहुत ज़्यादा काम करने वाली ड्रीम आती है, मतलब फिजिकल एक्सर्शन की ड्रीम आती है, या फिर उसे रॉबरी की ड्रीम आती है, कैसी कैसी ड्रीम आ रही है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी. देन 6, नेक्स्ट है टेंडेंसी टू अफेक्ट अ पर्टिकुलर साइड और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो जो साइड है, कोई भी जो रेमेडी होती है उसका एक पर्टिकुलर साइड होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी मेडिसिन का हो, बट जिनमें होता है उसके साइड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट साइड की रेमेडी है लाइकोपोडियम, ठीक है, यहाँ पे एपिस है, ये भी होती है. नेक्स्ट है लेफ्ट साइड की रेमेडी लैकेसिस, थुजा, फॉस्फोरस. ये तीनों जो रेमेडी आपने देखी, ये है हमारी लेफ्ट साइड की रेमेडी. नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग साइड. तो ऑल्टरनेटिंग साइड की रेमेडी में कौन सी लिखी हुई है, लैक्टेनियम लिखी हुई है, ठीक है. और फिर डायगोनल में है अगैरिकस. तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी रेमेडी है, ये सारी साइड्स हैं रेमेडी के. राइट साइड में जो सेंटर वाला है ये बॉल लिखा है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे बेल होगा बेलाडोना के लिए, ठीक. फिर नेक्स्ट है सिम्टम्स रिलेटिंग स्पेशल सेंसेस हैविंग नो पैथोलॉजिकल बेसिस. अब कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो इंडिविजुअल है वो अपनी सेंसेस से फील करता है. फॉर एग्जाम्पल उसको किसी चीज की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसको ऐसा लगता है कि सपोज वो रोज की स्मेल से फेंट हो रहा है, या कोई भी ऐसी इंटॉलरेंस है, तो वो सारे भी आते हैं इसी के अंडर. The special senses are often so closely related to the whole man that many of their symptoms are general. जो special senses है वो एक बॉडी से, एक ह्यूमन से उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए that also comes under this category. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो various odors make sick. अगर उसको कोई ऐसी स्मेल है जिससे उसे अजीब सा लग रहा है, उसे सिकनेस फील हो रही है, उसको फूड की स्मेल की सिकनेस है, या फिर वो ओवर सेंसिटिव है किसी चीज के लिए, साउंड के लिए, नॉइज के लिए, लाइट के लिए, एक्सेट्रा. सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर स्पेशल सेंसेस. नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन. तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है दैट इज अ मंथली प्रोसेस. एक वुमेन की लाइफ में ये अपीयर होता है हर मंथ में, ठीक है. तो ये जो सिम्टम है इससे एक वुमेन से पार्ट करना बहुत मुश्किल है. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल जनरल सिम्टम. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज एन ऑल comprising term often inadequately understood. It covers not only the organic structure of the individual, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसके अंडर आता है. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये एक कंप्राइजिंग टर्म है और इसे अक्सर अच्छे से समझा नहीं जाता. इट कवर्स नॉट ओनली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को कवर नहीं करते हैं, बट एक पर्सन एज अ होल के बारे में हमें बताते हैं. जैसे आपने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, क्लोरेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्लोरोटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं वो भी इसके अंडर आते हैं. नेक्स्ट हमारा है alternation of definite ailments belong to general class. ये भी आते हैं इसी के अंडर. इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें alternation of different ailments, तो उसमें हेडेक इन विंटर सीजन. सपोज किसी को विंटर सीजन में हेडेक है और डायरिया हो रहा है समर में, तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो ऑल्टरनेट सिम्टम है, मतलब डायरिया समर में हो रहा है, हेडेक विंटर में हो रहा है, ठीक है. तो ये एक सिम्टम है एलोस का. एलोसोकोट्रेना मेडिसिन आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सिम्टम मिलेगा. तो ये ऑल्टरनेशन है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी इन अ जनरल सिम्टम. तो इसमें लिखा है, देखिए एग्जाम्पल में हेडेक ऑकरिंग एवरी 7 days. तो ये जो हेडेक है वो एक पर्टिकुलर सिम्टम है, लेकिन उसकी पीरियोडिसिटी हो रही है, ठीक है. पीरियोडिसिटी हो रही है,
ठीक है, इस जनरल सिम्टम की। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट है नेगेटिव जनरल सिम्टम्स, मतलब कोई ऐसे जनरल सिम्टम्स जिसका एब्सेंस होना, ये भी आता है इसी के अंडर। जैसे कोई भी जनरल सिम्टम हो गया, फीवर विदाउट थर्स्ट। अगर हम ये एग्जांपल लें तो अगर किसी को बुखार है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि उसको प्यास लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे फीवर है तो उसे प्यास लगनी चाहिए, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर फीवर होने के बावजूद उसको प्यास नहीं लग रही है, सो इट इज अ नेगेटिव जनरल सिम्टम। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है एब्सेंस ऑफ सर्टेन स्ट्राइक कस्टमरी फीचर ऑफ अ डिजीज मे बी अ जनरल सिम्टम ऑफ अ केस। ठीक है, एग्जाम्पल फिर देखिए, मैंने जो आपको अभी बताया, फीवर विदाउट थर्स्ट, कोल्डनेस विद एवर्जन टू बीइंग कवर्ड, किसी को ठंड तो लग रही है पर वो कवर्ड रहना नहीं चाह रहा। हंगर विदाउट एपेटाइट, उसको भूख तो लगी है पर वो खाना नहीं चाहता। ठीक है, ये सब जो आते हैं ये आते हैं नेगेटिव जनरल्स के अंदर। नेक्स्ट है डिस्चार्जेस। तो डिस्चार्जेस जो आते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस हो गए, मैंने बताया ना कि वो डिफरेंशिएट करना एक ह्यूमन से उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंसेस जो है वो एक बेसिक प्रेजेंट है हमारी। सपोज एक वुमेन है तो उसकी लाइफ में उसे हर मंथ उससे गुजरना पड़ता है, सो दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ वुमेन एज अ होल। नेक्स्ट है हमारा द जनरल्स आर समटाइम्स मेड अप ऑफ सेवरल सिमिलर पर्टिकुलर्स। कभी कभी जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स से भी मिक्स होकर बनते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ अ पेशेंट हैज बर्निंग इन द हेड, द स्टमक, द टीथ एंड द स्किन, देन बर्निंग बिकम्स अ जनरल। अब अगर उससे बर्निंग हो रही है लेकिन बहुत सारी जगह, पूरी बॉडी में बर्निंग हो रही है, तो ये है तो इन सारी जगहों पे अगर बर्निंग हो रही है तो ये बर्निंग इन सारी जगहों का तो पर्टिकुलर है, लेकिन एज अ होल ये एक जनरल सिम्टम है। Likewise, when coldness is present at different parts of the body, it becomes general. अगर अलग अलग बॉडी के पार्ट में कोल्डनेस की सेंसेशन है तो वो एक जनरल सिम्टम बन जाएगा। नेक्स्ट है कंकॉमिटेंट सिम्टम। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स अप्लाइंग टू द पेशेंट एज अ होल। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू सम एक्साइटिंग कॉज। तो आपने देखा होगा एलिमेंट्स फ्रॉम भी दिया होता है उसमें कि कौन सा ऐसा कॉज है जिसके वजह से जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, जो सिम्टम है वो बढ़ रहा है। तो ये भी आता है कि इसमें फिजिकल जनरल सिम्टम्स के अंदर। और फाइनली जो लास्ट हम देख रहे हैं वो है कॉजेशन। कॉजेशन क्या होता है? फंडामेंटल, दैट इज मियास्मेटिक या फिर पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। तो कॉजेशन में क्या आएगा? फंडामेंटल, और वो क्या हो सकता है? या तो कोई मियास्मेटिक कॉज हो सकता है, उसके पीछे कोई मियाज्म प्रेजेंट हो सकता है, सोरा, सिफिलिस या फिर साइकोसिस, या फिर उसका कोई पर्सनल कॉज हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री। कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फैमिली हिस्ट्री में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरल सिम्टम्स दो टाइप के होते हैं, मेंटल जनरल सिम्टम्स और फिजिकल जनरल सिम्टम्स। मेंटल जनरल सिम्टम एक पेशेंट को की होल बॉडी को, उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक बॉडी को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स होते हैं वो बॉडी के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया जिसे जो बॉडी से जिसको डिफरेंशिएट करना बिल्कुल मुश्किल है। तो दैट कम्स अंडर फिजिकल जनरल सिम्टम्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में हमारा है इन द होल सिम्टोमेटोलॉजी द जनरल सिम्टम्स हैव गॉट द मोस्ट सुप्रीम एंड ओवरराइडिंग वैल्यू। तो जो जनरल सिम्टम्स है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है। मास्टर केंट सेज द जनरल्स ऑलवेज रूल आउट नॉट अग्रीइंग पर्टिकुलर्स। वो कहते हैं, मास्टर केंट क्या कहते हैं कि जो जनरल्स हैं वो हमेशा रूल आउट करते हैं, बल्कि पर्टिकुलर्स में ऐसा कई बार नहीं होता है।
मतलब जनरल्स रूल आउट करते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो जनरल्स होते हैं वही हमें रेमेडी सिलेक्शन की तरफ गाइड कर सकते हैं. Thus, we see in the totality of symptoms of a case or a drug, the general symptoms hold the basic and controlling position. That is what we already discussed. That जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो होल्ड करते हैं बेसिक कंट्रोलिंग पोजीशन, मतलब वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे सुप्रीम होते हैं. So friends, this is all about today's lecture. Today I explained you general symptoms. I hope I have made everyone understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.